कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1000 श्री पद्म भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, धर्मानुरागी महानुभावों, पंडित प्रवर युगल कोशी मुख्तार ने एक प्रार्थना का निर्माण किया। उस प्रार्थना में उन्होंने मेरी भावना प्रकट की है, और जो लोग भी उस प्रार्थना का पाठ करते हैं वे सब मेरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बंधुओं, भगवान कैसे होते हैं उसका स्वरूप भी उन्होंने उसमें बताया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। हम समझ नहीं पाए जिनके तन पर धागा भी नहीं है सूत का, जो उसका भी त्याग कर चुके हैं, उन्हें धनी बतला रहे हैं कविवर। और वो धन है जो संसार में किसी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े धनी लोग सारे विश्व में हैं, उनका नाम भी बड़ा ऊंचा है, किंतु उनके पास जो धन है वह धन उन ऋषि मुनियों के पास नहीं था जिसका कि उन्होंने वर्णन किया है। साम्य भाव धन, समता रूपी धन जो है, अर्थात यूं कहें कि जो सब में समानता का भाव रखते थे, ऐसा धन जिनके पास है। इतना ही नहीं था, धनी लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन जब किसी दुखी प्राणी को सहायता देने का अवसर आता है तो उसका मन पीछे हटता है। किंतु
कवि के वो गुरु जो हैं जिनकी उन्होंने स्तुति की है, वो तो ऐसे थे निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। हित क्या है और उसका मार्ग क्या है। भाद्रपद महीने में सभी ने सूर्यकांड भावनाओं को भाया है और मार्ग पर भावना है। मार्ग तो है जिसके द्वारा अपनी भूली हुई वस्तु को प्राप्त किया जाता है, खोजा जाता है। मृग्यते खोजना, जिसके द्वारा खोजा जाता है वो मार्ग होता है, या जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे मार्ग कहते हैं। तीर्थंकरों के मार्ग में या उनके उपदेश में उन्होंने उस मार्ग का वर्णन किया और वह मार्ग है रत्नत्रयी मार्ग, क्योंकि रत्नत्रयी मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो अपनी अनादिकाल से भूली हुई वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। वस्तु खो जाती है, वस्तु की पहचान भी हमारे भीतर से खो जाती है, और जब वस्तु की पहचान खो जाती है तो उसका स्मरण दिलाने वाला कोई व्यक्ति यदि होता है तो सीधे से आपको मार्ग बताने का प्रयत्न करता है। भाई वस्तु तो आपकी खोई नहीं है, वस्तु तो आप जहां वस्तु है वहीं है, लेकिन आप भूल गए हैं अपनी वस्तु को। यही तो मार्गदर्शिता काम करता है। और क्या करता है? वो स्वयं भी मार्ग देखता। निज पर के हित साधन में जो निज ने अपने आत्मा के और पर के भी हित के साधन में जो लगे हैं उनको साधु परमेश्वर कहा है। बंधुओं, ये तो कवि की पंक्तियां हैं, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। शायद कुछ ही लोग इन पंक्तियों को पढ़ते होंगे। वस्तु स्थिति यह है, 20वीं शताब्दी चली गई, हम 3 शताब्दियों का संबंध जोड़ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में एक आत्मा भारत भूमि के कर्नाटक प्रांत में उत्पन्न हुई थी और वह 1872 का साल था जब उस आत्मा ने इस धरती पर अवतरण किया था। 19वीं शताब्दी में जन्मा हुआ व्यक्ति 20वीं शताब्दी में मुनिव्रत का पालन करने वाले हो गए। इसलिए कि उस समय मुनि धर्म का लोप हो रहा था। जैसा हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मुनि का आचरण बताया है, मुनियों का मार्ग बताया है, उस समय पाए जाने वाले मुनि जो हैं वे
उस समय के वातावरण से या तो भयभीत थे या भय नहीं है, तो भी उन्होंने उस मार्ग को अपना लिया था जो मुनि धर्म का मार्ग नहीं था। वह आत्मा प्रकट हुई और अपन सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो जिया जाता है उसे जीवन कहते हैं। 1872 से लेकर 1955 तक परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने इस धरती पर जीवन जिया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उन महान आत्मा ने अपने पूर्व भोग के संस्कारों के वशीभूत मुनि धर्म धारण किया, लेकिन केवल धारण ही नहीं किया, मुनि धर्म का मार्ग कैसा है उस मार्ग पर चल करके उन्होंने बताया कि मुनियों का धर्म या मुनियों का धर्म मार्ग तो यह है। तत्पर सूत्र ग्रंथ में अपन सब पढ़ते हैं, 9वीं अध्याय है जिसमें संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन किया गया है। परम पूज्य उमा स्वामी आचार्य देव ने महती कृपा हम पर की है कि उन्होंने मोक्ष मार्ग बता करके और चला कैसे जाता है इस बात को उन्होंने तत्पर सूत्र ग्रंथ में बताया। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ उसको प्राप्त कर सकें। सम्यक दर्शन से उन्होंने चर्चा प्रारंभ की और मोक्ष पुरुषार्थ पर जाकर के उन्होंने उसको पूर्ण किया। तत्पर सूत्र ग्रंथ है, पाठ नहीं है, लेकिन हम सब उसका पाठ करते हैं और एक दिन में 10 अध्याय का पाठ कर लेते हैं। तो हम 9वीं अध्याय के उस सूत्र पर चर्चा करना चाहते हैं जिस सूत्र के द्वारा संवर और निर्जरा तत्व की बात की गई है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्र ही तपसा निर्जरा च। संवर्ध के संबंध में बताया गया आश्रय का वर्णन तो उन्होंने 6ठी अध्याय में किया है, 7वें अध्याय में भी किया है। उन संवर्ध तत्व को बताने के बाद आश्रय को कैसे रोका जाए, आश्रय हमारी आत्मा में निरंतर हो रहा है, उस निरंतर होने वाले आश्रय को रोकने के लिए संवर तत्व जो बताया गया है, तो संवर तत्व का परिपालन या कहें उसे प्राप्त कैसे किया जाए, इन उपायों को इस सूत्र में बताया गया है। समिति गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्री। इस सूत्र को यदि हम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में देखना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो उनके जीवन में नहीं था। उनके जीवन में गुप्ति भी थी,
उनके जीवन में समिति का परिपालन था, उनके जीवन में धर्म का परिपालन था और सतत निरंतर अनित्य असर आदि 12 भावना का चिंतन उनके जीवन में था। चारित्र तो धारण किए वही थे वे, लेकिन चारित्र के साथ साथ उनके जीवन में परिसर जय भी था। अपन देखते हैं उनके जीवन में कब कब किस किस प्रकार से परिचय आए हैं, चाहे परिचय कहो या परिचय उपसर्ग, दोनों को कहो एक ही बात है। इसका मतलब यह है चाहे उपसर्ग हो या परिचय हो, ये दुख की पूर्ण स्थितियां हैं। संसार में रहने वाले प्राणियों को दुख देने वाली है। जिन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है वे इसे दुख का कारण मानते हैं। अदुख भावितम ज्ञानम, सुखपूर्वक किया गया ज्ञान और तत्व का अभ्यास क्षीयते दुख सन्निधौ, दुख की प्राप्ति होने पर नाश को प्राप्त हो जाता है। चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें आप, लेकिन वो ज्ञान दुख के आने पर पलायमान हो जाता है। तस्मात्, इसलिए यथा बलम दुःखैरात्मानं भावयेन मुनि, जो मुनिजन हैं वे दुखों को बुला बुला करके या आने वाले दुखों को सहन कर करके अपनी आत्मा की भावना करते हैं। इस प्रकार जो अपनी आत्मा की भावना करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी बन पाते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मोक्ष प्राप्त किया है, अनादि काल से अब तक मार्ग उसका यही है कि परिचय उपसर्ग आदि सहन करके चारित्र को धारण करके हम उस मार्ग पर चलते हुए उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में दुख के कारण कहें, अपन अपनी भाषा में अपन कहें दुख के कारण कहें, उन्होंने दुख नहीं माना। उन्होंने तो अपने जीवन में उपसर्ग और परिसरों को अपने पूर्व जन्म या चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए उन्होंने तुलना की कि इन 4 गतियों में मैंने जो दुख प्राप्त किए हैं उनसे ये दुख तो कोई बहुत बड़े नहीं हैं। उन्होंने तसा परिचय को भी सहन किया, भूख परिचय को भी सहन किया, व्रत उपवास किए उन्होंने अपने जीवन में 9,938 उपवास कर दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके जीवन में ऐसे अनेक बार प्रसंग अवसर आए हैं जो सामान्य संसारी प्राणियों के भाषा में दुख के कारण है, लेकिन उन्होंने उन उपसर्ग और परिसरों को दुख का कारण नहीं मान करके कर्म निर्जरा का कारण माना और उन्होंने ये समझा कि ये दुख जो है ये दुख नहीं है, केवल ये सहन करने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने जीवन में उनको सहन किया। सहन करके उन्होंने पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा की है। संसार में सभी दुखी हैं और दुख का कारण है कर्म। उन कर्मों को छुड़ाने के लिए दुख तो सहन करना पड़ेगा। आते हैं, आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के दुख आए हैं, आ रहे हैं। अड़ोस में पड़ोस में
सभी प्राणियों को देखते हुए आपको लगता है कि देखो संसार के प्राणी दुखी है। ऐसे संसार के दुखी प्राणियों के लिए उन्होंने कहा कि तुम दुखी हो, यह बात ठीक है, लेकिन दुखी क्यों हो? तुमने व्रत धारण नहीं किए, अव्रती जीवन बिताया है और संयमी जीवन बिताया है, इसलिए तुम दुखी हो। व्रत धारण करो और संयम धारण करो उन्होंने। और उसमें ये शब्द कहे थे उन्होंने कि संसारी प्राणियों, संयम से डरो मत। आप देखिए कि अपने जीवन में यदि आप वाणी का संयम रखते हैं तो अपने परिवार का संचालन सही ढंग से कर सकते हैं, है ना? यदि बात बात पर आप अपनी वाणी का संयम खो दें तो आपका परिवार नहीं चल सकता। तो संयम का महत्व तो समझ में आता है। कोई बात नहीं, परिवार की बात अपन छोड़ दे, परिवार अपना है, वहां संयम रखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन व्यापार में आप संयम धारण करते हैं, क्योंकि ये भावना आपके काम करती है कि यदि वाणी का संयम नहीं रखा तो इच्छित धन की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा इच्छित धन क्या है? संसारी प्राणियों का इच्छित धन क्या है? संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, यही तो धन है ना। अब बताइए आप कि जो शाश्वत नहीं है, चंचल है, उस धन की रक्षा के लिए तो संसारी प्राणी रक्षा करने के लिए अनेक उपाय करता है, वाणी पर संयम भी रखता है, सभी कुछ करता है। पर जिस धन को प्राप्त करने के लिए हम सुखी हो सकते हैं, थोड़े से देर समय के लिए नहीं, एक बार उस धन को प्राप्त कर ले, जिसे कवि ने कहा है साम्य भाव धन रखते हैं। उस समता रूपी धन के द्वारा उस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त किया जा सकता है, जिस धन को प्राप्त करने के बाद कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। यही तो आचार्य श्री ने अपने जीवन में किया है। जब भी उनके जीवन में परिचय आए, जब भी उनके जीवन में उपसर्ग आए, तो उन्होंने नरक और तिरंज गति के विशेष दुखों का ध्यान किया। मैंने कैसे कैसे दुख प्राप्त किए हैं उन गतियों में रह करके, उसके सामने ये दुख तो कुछ भी नहीं है। तो अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। संसारी प्राणी जो है ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन दुख से घबरा करके वो उसे छोड़ भी देता है। दुखों से जो घबराता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान से मतलब है तत्व ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में ज्ञान तो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है हमें कि जब भी व्यक्ति वहां से पढ़ करके आता है तो उसका एक ही सवाल होता है, महाराज मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। क्यों भाई जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? महाराज धन प्राप्त करना है, घर चलाना है, जीवन चलाना है, इसलिए आवश्यकता है जॉब की। अब जॉब जब शुरू से दिमाग में बैठ गया तो उस व्यक्ति के ज्ञान प्राप्ति जो है लौकिक पूर्व हो के संस्कार कहें या वर्तमान के पुरुषार्थ कहें, उसके द्वारा उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने सारे दुखों को परिश्रमों को सहन करके अपने आत्मा को परमात्मा पद की ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद शताब्दी महोत्सव में, वैसे उनके जन्म की शताब्दी भी मन चुकी है, उनके दीक्षा की शताब्दी भी मन चुकी है,
लेकिन आचार्य पद की शताब्दी अब आप लोग मना रहे हैं, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, आप मना रहे हैं, यहाँ समाप्त नहीं होगा, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है उसका। और प्रारंभ होने के बाद समस्त विश्व आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को फिर से एक बार जान सके, ऐसा पुरुषार्थ अपन सभी को करना है। और उस पुरुषार्थ के साथ उन महामना आचार्य देव के जीवन को सबके सामने प्रस्तुत करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए भावना करते हैं, आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की